माता दी मित्रों, क्रिएटिव भारत में मैं कंचन आज आप लोगों को हिंदू धर्म की गौ माता के गोबर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कराऊं, जो जानकारी हम सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ को माता का स्थान दिया गया है और हमारे देश में धार्मिकता सर्वोपरि है। तो आइए जानते हैं गौ के गोबर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले उस जगह को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर से लीपा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और देवी देवताओं की पूजा करने से पहले उस जगह को शुद्ध किया जाना आवश्यक होता है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार गाय के मुख वाले भाग को अशुद्ध और पीछे वाले भाग को शुद्ध माना जाता है। गोबर में लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसलिए जब भी कोई पूजन या हवन जैसा कोई धार्मिक कार्य किया जाता है तो उस जगह को गाय के गोबर से लीपा जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है। गोबर भयानक रोगों को भी ठीक करने में सहायक है, इसलिए पुराने जमाने में जब भोजन गोबर के उपले और लकड़ियों से बनता था तो कई तरह की बीमारियां नहीं होती थीं। गोबर का धुआं अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है। इसके धुएं से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं गाय के गोबर को पवित्र क्यों माना जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी धार्मिक कार्यों में गाय के गोबर से स्थान को पवित्र किया जाता है। गाय के गोबर से बने उपले से हवन कुंड की अग्नि जलाई जाती है। आज भी गांव में महिलाएं सुबह उठकर गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार को लिपती हैं। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी का वास बना रहता है। प्राचीन काल में मिट्टी और गाय का गोबर शरीर पर मलकर साधु संत स्नान किया करते थे। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र में गंगा मैया का वास है, इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए गौमूत्र पीने की सलाह भी दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोबर को चर्म रोग एवं गौमूत्र को कई रोगों में फायदेमंद बताया गया है। गाय का दूध उत्तम आहार माना गया है। माना जाता है कि माँ के दूध के समान गाय का दूध भी पौष्टिक होता है, इसलिए गाय को माता भी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, यानी गाय विश्व की माता है। 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु के साथ साथ वरुण, वायु आदि देवताओं को भी यज्ञ में दी गई हुई प्रत्येक आहुति गाय के घी से देने की परंपरा है, जिससे सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है। यही विशेष ऊर्जा वर्षा का कारण बनती है और वर्षा से ही अन्न, पेड़ पौधे आदि को जीवन प्राप्त होता है। गाय के अंगों में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गाय की छाया भी बेहद शुभप्रद मानी गई है। गाय के दर्शन मात्र से ही यात्रा सफलता स्वतः सिद्ध हो जाती है। दूध पिलाती गाय का दर्शन हो जाए तो ये बेहद शुभ माना जाता है। गौमूत्र का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, अपितु वर्तमान अनुसंसाधनों ने युग का अमृत कहकर गौमूत्र को महत्वपूर्ण औषधि के रूप में स्वीकार किया है। गौमूत्र कड़वा, तीखा और गर्म होता है। यह क्षारयुक्त होने से वातनाशक होता है। यह लघु, अग्निदीपक, मेधे और पित्तजनक है। वैज्ञानिक विश्लेषण: गौमूत्र में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, यूरिया, फास्फेट, अमोनिया, क्रिएटिनिज आदि तत्व होते हैं। आइए जानते हैं गौमूत्र से औषधि के बारे में। गौमूत्र का आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों में चिकित्सीय महत्व बताया गया है। गौमूत्र दर्द निवारक होने के साथ ही गुल्म, पेट के रोग, अनाह, विरेचन कर्म, आस्थापन, वस्ती आदि बीमारियों का नाश करता है। आयुर्वेद में गौमूत्र से कुष्ठ तथा अन्य चर्म रोगों का उपचार किया जाता है। श्वास रोग, आंत्रशोथ, पीलिया जैसे रोग भी गौमूत्र से नष्ट होते हैं। मुख रोग, नेत्र रोग, अतिसार, मूत्राघात, कृमि रोग का भी गौमूत्र से उपचार होता है। कान में दर्द होने पर गौमूत्र की 2-4 बूंदे डालने से कान का दर्द नष्ट हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी गौमूत्र को हृदय रोग, कैंसर, टीबी, पीलिया, मिर्गी, हिस्टीरिया जैसे खतरनाक रोगों में भी प्रभावकारी मानते हैं। गौमूत्र का कीटनाशक कीटनाशक के रूप में भी अब बहुत उपयोग होने लगा है। गौमूत्र चिकित्सा की प्राचीन विधियों में
उससे बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की बीमारियों के उपयोग की विधियां बताई गई हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्री गौमूत्र की तैयार दवाइयां भी बना रहे हैं। भारत के गांवों में घरों में गोबर से फर्श को लिपने और गौमूत्र छिड़कने की परंपरा है। गौमूत्र को पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें कीटनाशक के गुण होते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ से पहले गोबर से लेपन और गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। पूजा पद्धतियों में पंचगव्य में गौमूत्र को शामिल किया जाता है। गौमूत्र में एसिड होता है जो बीमारियों के बैक्टीरियाज को मार देता है। इस कारण घर में गोबर से लेपने और गौमूत्र छिड़कने की परंपरा थी, या ऐसा कहें कि अभी भी है। प्राचीन गौमूत्र चिकित्सा शास्त्रों में गौमूत्र से चिकित्सा करने वाले ऋषियों आदि का उल्लेख है। उनमें महर्षि पालकाव्य, ऋतुपर्ण, नल और नकुल प्रमुख हैं। इन ऋषियों ने विभिन्न ग्रंथों में गौमूत्र पर बहुत लिखा है। गाय और गौमूत्र। यदि गाय का मूत्र ही केवल इतना गुणकारी है तो उसके अन्य तत्वों का भी कितना महत्व होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। यही कारण है कि अर्थवेद में कहा गया है, एतद् वे विश्वरूपम सर्वरूपम गौरूपम, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का रूप है। इसी कड़ी में एक बंगाली कहावत का भी उल्लेख किया जाना उचित है, जो खाए गोरूर चोना तार दे होए सोना, अर्थात जो प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करते हैं उनका शरीर सोने जैसा शुद्ध हो जाता है। तो मित्रों, ये थी गाय, गोबर और गौमूत्र की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा है ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।